गणतंत्र दिवस पर विभिन्न राज्यों की झांकियों में उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान भी इस मौके पर मौजूद रहे। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की गई। इस मीटिंग के जरिए ड्राफ्ट बनाकर सरकार को भेज दिया जाएगा, जिसको कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आपदा प्रभावितों को धनराशि देने के साथ ही उनके ऋण को माफ करने के लिए भी कहा गया है। हमने आदेश कर दिया है चमोली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को कि जिसने भी आपदा क्षेत्र में जो भी लोग प्रभावित हुए हैं, अगर उन्हें हमारे बैंकों से जो है ऋण ले रखा है तो तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी है कि अभी वो कोई किस्त नहीं देंगे। जब उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी तब। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े विकासखंड भिलंगना मुख्यालय पर प्रधानों ने सोमवार से तालाबंदी कर रखी है, जिसे लेकर आज तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने ताला खुलवाने की कोशिश की, लेकिन प्रधान डटे रहे। इसके बाद प्रशासन को मजबूरन ताला तोड़ना पड़ा। प्रधानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को अगर जल्द ही मान जाती है तो अपनी हड़ताल और तालाबंदी को खत्म कर देंगे। प्रधानों ने कहा है कि सरकार नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को समाप्त करे, नहीं तो हमें सामूहिक इस्तीफा देना होगा। और ये उस जनता का आंदोलन है, उस गरीब का आंदोलन है जो घर में 213 रुपए की दिहाड़ी करता है और उसकी आवाज़ जनप्रतिनिधि होते हैं। और भारत में लोकतंत्र है, भारतीय संविधान है और उस लोकतंत्र के तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। और आज हमारा ये दूसरा दिन है। कल हमने तालाबंदी करी है और आज दूसरा दिन है और हमारा अनिश्चितकालीन तालाबंदी है। और जिस प्रकार से आज पुलिस प्रशासन के द्वारा और तहसील प्रशासन के द्वारा ताला तोड़ा गया, हमारा आंदोलन ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। हम कल अभी हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे और हम यहाँ से फिर पुनः ज्ञापन लिखेंगे और उसके बाद हम कल पुनः हम तालाबंदी करेंगे और कल यहाँ बहुत ज़्यादा सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे। इस बात को कहना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले लगातार 3 महीनों से, जब से प्रधानों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को शासन प्रशासन विभिन्न पत्रों के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से जो है शासन प्रशासन को अवगत कराया। अंतिम बार हमने 23 तारीख को एक ज्ञापन दिया उप जिलाधिकारी के माध्यम से। हमने कहा है कि हम जो है अबाध्य होकर हमको जो है विकास खंड में तालाबंदी करनी पड़ रही है, लेकिन 23 तारीख के बावजूद भी आज दिनांक तक सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई है और जबरदस्ती जो है हम पे जो है ये नियम थोपे जा रहे हैं जो कहीं जो फॉलो नहीं करते। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि प्रधानों की समस्याओं को समाधान करे सरकार, अन्यथा की स्थिति में आंदोलन को आगे जो है और उग्र किया जाएगा। ये कब तक रहेगा आपका? ये भी लगातार जब तक वार्ता नहीं होती। अगर वार्ता नहीं होती है, अभी 7 तारीख को बीटीसी है, उसका बहिष्कार होना है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि जब प्रधानों से इन्होंने सब पूरी व्यवस्था का जो प्रधानों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उनके पास कोई अधिकार नहीं रह जाते हैं, तो हम तो सामूहिक रूप से जो है इस्तीफा जो देने के लिए तैयार हैं। हम अपने बस्ता और जो हमारी जो मोहरें हैं हम यहाँ पे जमा करवा देंगे डीपीआरओ के माध्यम से। लोग सरकार अपनी चलाए, शासन अपना चलाए, प्रशासन अपना चलाए, जो व्यवस्था वो चलाना चाहे वो एनएमएस की। ब्लॉक या उप जिलाधिकारी स्तर से ये मांग पूरी नहीं की जा सकती, ये शासन स्तर की बात है। और प्रधानों को हमने हिदायत दी है कि इसको सक्षम कार्यालय शासन से ही इससे चाराजोई करें, ताकि वहीं से आपका समाधान निश्चित होगा। जिला स्तर और डिवीजन स्तर पे ये कार्रवाई संभव नहीं हो सकती है। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर पार्षद कमली भट्ट ने बच्चों को फल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हमेशा गरीबों की मदद करते आ रहे हैं और उन्होंने हमेशा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की चिंता की है। उन्होंने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाते हुए गणेश जोशी के दीर्घायु की कामना की। उत्तराखंड में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण अब हॉस्पिटलों में भी लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। बच्चों के डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, उसके कारण बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी बीमारी अधिक बढ़ गई है। इसको लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मामूली सा वायरल है और जब मौसम बदलता है तो इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। ऐसे बच्चों में सबसे पहले तो आपको जस्ट पहले नाक बंद आएंगे, उसके नाक बंद आते हैं और नाक बहना शुरू हो जाता है कई बार, और जस्ट सूखी खांसी, ज्यादातर बच्चों में सूखी खांसी होती है। बाद में धीरे धीरे कई बार बच्चों को अगर नीचे लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें बलगम के साथ भी बच्चे खांसी के साथ आ सकते हैं। ज्यादातर बुखार और खांसी के साथ आते हैं। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंड डिस्प्ले, ड्रोन शो, साउंड और लाइट शो भी किया गया।
यूपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द-बुर्द और जाली दस्तावेजों से खरीदने का आरोप लगा है। इसके चलते वक्फ बोर्ड ने अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। उसी में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर के वक्फ माफियाओं के जो अवैध कब्जे थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें 420 भी शामिल है। उन्होंने जिस तरह से रामगढ़ के अंदर नैनीताल में 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे लंबे समय से अपने उसमें लगा के और बड़े घेरा हुआ है, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। बहुत ईमानदारी के साथ ये सेटिंग गेटिंग का खेल जो आज से पहले वक्फ माफिया मिलकर नेताओं के साथ करते थे, ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है और वक्फ बोर्ड पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस तरह की कार्रवाई आने वाले वक्त में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। किसी कीमत पर भी इन भ्रष्टाचारियों को, इन वक्फ माफियाओं को वक्फ बोर्ड बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई करती है और इनकी अरेस्टिंग होती है। रुद्रप्रयाग नगर मुख्यालय में उस वक्त कौतूहल मच गया जब एक युवक पहाड़ी पर चढ़कर आत्मदाह करने की धमकी देने लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पहाड़ी पर चढ़ा युवक लगातार हाईवे पर ऊपर से पत्थर फेंक रहा था, जिस कारण पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से नए बस अड्डे को जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया। 2 घंटे तक युवक उत्पात मचाता रहा। इस बीच मुश्किल से SDRF के जवानों ने बड़ी चतुराई के साथ पहाड़ी पर चढ़कर युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक अंसारी निवासी योगेंद्र पिछले कई समय से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिस कारण वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। कल ये आया था करीब दिन में सुबह के टाइम, तो गायों को मार रहा था और मैं केवल गायों को बचाने के चक्कर में इसके हाथ में डंडा था, मैंने डंडा छीना और इसने मुझे एक थप्पड़ उल्टा मारा। उसके उपरांत आज ये दूसरी बार यहाँ पे आया दुकान पे और दुकान के आगे खोखुरी में धार रख रहा था और मुझे अपने आप से भी खतरा है थोड़ा सा और प्रशासन से भी गुहार है कि ऐसा मतलब दोबारा ना हो। मतलब कौन व्यक्ति था ये कोई पागल या अंसारी का पता नहीं, ये तो नहीं पता, मगर पागल टाइप में था। मतलब हाँ, इससे मुझे खतरा है। रेस्क्यू तो सिंपल ही कहते हैं, इसे सिंपल ही है। वो पहाड़ी में चढ़ा था, भले थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था कि हम इस तरह से देखे कहीं वो छलांग न मार दे। ऊपर से कह भी रहे थे कि पत्थर फेंक रहा है, इसलिए सामने से पीछे से आके उसे रेस्क्यू किया गया। SSP पौड़ी श्वेता चौबे ने मंगलवार रात 3 कोतवाली निरीक्षकों, 3 निरीक्षकों सहित आधा दर्जन सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए हैं। मणिभूषण श्रीवास्तव को लैंसडाउन कोतवाली से कोटद्वार कोतवाली प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह को वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी बनाया गया है। श्रीनगर कोतवाली के निरीक्षक हरिओम राज चौहान को लैंसडाउन कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। लगातार हमारे द्वारा जो है इन चालानी कार्रवाई के अतिरिक्त जो एक वृहद प्लान भी ट्रैफिक से रिलेटेड बनाया जा रहा है पूरे पौड़ी जनपद के लिए, जिसमें कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर को स्पेशल एम्फेसिस देते हुए एक शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें लॉन्ग टर्म प्लान में जैसे बाईपास और कहाँ कहाँ ट्रैफिक लाइट्स लगनी है, मल्टी लेवल पार्किंग्स कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश होनी है उस संदर्भ में, और अभी शॉर्ट टर्म प्लान में कहाँ हम वन वे कर सकते हैं, कहाँ लेफ्ट टर्न फ्री कर सकते हैं, कहाँ हम पॉकेट पार्किंग्स डेवलप कर सकते हैं, उस संदर्भ में प्लान तैयार किया जा रहा है।